दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे सामने आ गए हैं और इसके साथ ही भारतीय राजनीति में एक नई हलचल शुरू हो गई है। इस चुनाव का असर सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के अंदर भी उथल पुथल मची हुई है। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या दिल्ली का जनादेश इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों के लिए खतरे की घंटी है? क्या इस चुनाव के बाद गठबंधन की एकता कमजोर पड़ जाएगी और क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम का विस्तृत विश्लेषण। दिल्ली में हुए इस चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है, जबकि आप को भारी नुकसान हुआ है। बीजेपी और आप के बीच मुकाबला था, लेकिन अंत में बीजेपी ने बाजी मार ली। देखा जाए तो दिल्ली के मतदाताओं ने स्थिरता और विकास को प्राथमिकता दी। विपक्षी दलों को एकता की कमी और बेहतर रणनीति का खामियाजा भुगतना पड़ा। बीजेपी को अपनी संगठित चुनावी रणनीति के दम पर फायदा मिला। दिल्ली के नतीजों के बाद इंडिया ब्लॉक के अंदर असंतोष और बेचैनी बढ़ती जा रही है। कई गठबंधन दलों के नेताओं ने गठबंधन की रणनीति और आपसी तालमेल पर सवाल उठाए हैं। इंडी बोल के कोई अलायंस ही नहीं है, इट्स अपॉर्चुनिस्ट। इसको 3 इशू में ये लोग एक हुआ था। ईडीआई सीबीआई को रोकने के लिए चोर का अलायंस हुआ था, चोरों का अलायंस। और दूसरा ये सब परिवारवादी है। एजेंडा एक ही है, स्टालिन का लड़का को चीफ मिनिस्टर बनाएगा। ममता बनर्जी का एजेंडा है अपने भतीजा को चीफ मिनिस्टर बनाने का। शरद पवार जी का एक ही एजेंडा है, लड़की को चीफ मिनिस्टर बनाना। अखिलेश यादव से तेजस्वी यादव सब परिवारवादी है। परिवारवादी लोग वो अलायंस किया था, जो अलायंस का कोई कार्यक्रम भी नहीं था, कोई अपना एजेंडा भी नहीं था, कॉमन मिनिमम एजेंडा भी नहीं था। इसलिए वो अलायंस ऑलरेडी खत्म हो गया है। इट्स ए कम्प्लीटली अपॉर्चुनिस्ट अलायंस। ये अलायंस फॉर्मेशन के लिए 3 क्राइटेरिया है: ईडी सीबीआई को रोकना, भ्रष्टाचार के लिए, परिवारवाद के लिए और मुसलमान तोषण करने के लिए। जिसका एजेंडा ही था हम लोग चुनाव जीतेगा तो राम मंदिर तोड़ के वो जो विवादित ढांचा है वो ढांचा को फिर निर्माण करना, ये खुलेआम बोला था। यही एजेंडा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच चुनावी गठबंधन पहले से ही मतभेदों से ग्रस्त था। कई छोटी पार्टियों को लगता था कि उन्हें गठबंधन में उचित स्थान नहीं मिला। इंडिया ब्लॉक में स्पष्ट नेतृत्व और रणनीति का अभाव है, जिससे गठबंधन के भीतर अस्थिरता बनी हुई है। भयंकर अंतर्विरोध से ग्रस्त ये समूह, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। सिर्फ एक रिएक्शनरी फोर्स है जिसको अनेक प्रांत में लोगों ने हराया है। अभी अभी दिल्ली ने दोनों को हराया। जो पार्टी लंबे समय तक पहले दिल्ली को शासन किया था और पिछले 10 साल से जो लोग शासन कर रहे थे, दोनों को हरा के भारतीय जनता पार्टी को और हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बातों को भरोसा करके अभी एक नई सरकार बनाने का फैसला किया है। इंडी गठबंधन देश में बिखर चुका है। क्या भारत ब्लॉक का यह असंतोष 2029 के लिए खतरनाक संकेत है? अगर विपक्षी दलों ने अपनी रणनीति नहीं सुधारी तो 2029 में भाजपा के लिए राह आसान हो जाएगी। भारत ब्लॉक को दिल्ली चुनाव से बड़ा सबक सीखना चाहिए और स्पष्ट नेतृत्व और ठोस रणनीति अपनानी चाहिए। तो क्या इंडिया ब्लॉक इस झटके से उभर पाएगा या ये गठबंधन और कमजोर होता जाएगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। ताजा अपडेट के लिए एबी स्टार पर बने रहें। आप क्या कहते हैं, क्या इंडिया ब्लॉक 2029 तक टिक पाएगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।